आज एक नितांत आवश्यक मुद्दे पर मुझे आप लोगों से डिस्कस करना पड़ रहा है। जब से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है, यानी कि नई विश्व व्यवस्था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं कि नई विश्व व्यवस्था अब आने जा रही है और इसको टाला नहीं जा सकता। ये कौन शुरू करेगा, कब शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, ये बात और है, लेकिन बस अब ये आने ही वाली है। ये नई विश्व व्यवस्था होगी। नई विश्व व्यवस्था के बारे में अनेकों बातें कही जा रही हैं और इस नई विश्व व्यवस्था के अनुसार ही अब हमें जीना होगा। हम जो जिएंगे उसी व्यवस्था के अनुसार जिएंगे। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम उसे जाने समझें और उसके मुताबिक ही अपने आप को पहले से ही एडजस्ट कर लें, जिससे कि हम अच्छी स्थिति में रह सकें और अचानक से हम लोग ऐसी स्थिति में ना आ जाएं कि हमें मुश्किलें हो जाएं। तो ये जो नई विश्व व्यवस्था है, इसके बारे में कई बातें दुनिया भर में कही जा रही हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी हैं जो कि ये बता रहे हैं कि नई विश्व व्यवस्था में आखिरकार एक दुनिया है तो वन वर्ल्ड है, वन गवर्नमेंट भी होगी, वन मिलिट्री भी होगी, वन करेंसी भी होगी, वन रिलीजन भी होगा। तो एक ही सारी चीजें होंगी। हमने समझ लिया कि बाकी तो गवर्नमेंट के लेवल की हैं और एक रिलीजियस चीज भी है। वो जो रिलीजियस एंगल है वो कहता है सिर्फ एक रिलीजन होगा। इस दुनिया में कौन सा सिर्फ एक रिलीजन है जो हो सकता है, जो अपने आप को करवा लेगा? सब कहेंगे हमारे रिलीजन अच्छे हैं, वो छोड़िए, अच्छे या बुरे की यहाँ पे बात नहीं है। कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अग्रेसिव है, करा सकता है कि बस वही रिलीजन रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे? कौन सा ऐसा रिलीजन है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। और यहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो नई विश्व व्यवस्था है, इसके बारे में एक बयान भी अभी आया है, क्योंकि अभी नई विश्व व्यवस्था में LGBT की बात भी हो रही है। तो उस LGBT के अनुसार एक बयान आया है मोहन भागवत जी का, जिसमें उन्होंने हंस और डिम्पक नाम के दो महाभारत के पात्रों को समलैंगिक बताया है, गे बताया है। उसके बारे में एक पत्रकार संदीप देव ने उनके खिलाफ FIR कराने की भी तैयारी कर ली है, कर भी रहा है, शिकायत डाली है। और उसको टाइम्स नाउ जैसे एक चैनल ने प्रसारित भी किया कि एक फ्रिंज हिंदू एक्टिविस्ट कहकर बताया। फ्रिंज है मतलब अलग है हिंदुओं से, और एक्टिविस्ट हिंदू है। लेकिन इसका मतलब उनका कहना यह है कि जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं वो तो एक्चुअली में गे हैं या गे सपोर्टर हैं, जैसे कि मोहन भागवत जी कर रहे हैं उनका सपोर्ट इस बहाने से। और ये एक फ्रिंज है, ये एक अपवाद है, ये एक अलग चीज है, ये अलग बात कर रहा है ये पत्रकार। तो अब जो मैं बात ये डिस्कस करना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से, सारे व्यूअर्स से, कि आप कृपया ये बताएं, ये डिस्कस करें नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या समलैंगिकता सनातन में एक्सेप्टेबल है? क्या उसके तहत हम लोगों को चलना चाहिए? क्या हमें उसे भी समाहित कर लेना चाहिए, LGBT को या L को या G को, B, T को भी क्या समाहित कर लेना चाहिए? तो अब जो जहां पे आप समझ लीजिए कि LGBT में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, यानी कि वो लेस्बियन भी मतलब कि समलैंगिक भी हैं और स्ट्रेट भी हैं, दोनों हैं। वो दूसरे लिंग से भी और सेम अपने लिंग वाले व्यक्ति से भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल हुए। अब ट्रांसजेंडर मतलब जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया है, यानी कि पुरुष महिला बन गई और महिला पुरुष बन गया, तो ये ट्रांसजेंडर हुए। अब इसमें आप और किसी को हर्माफ्रोडाइट को ऐड ना करें, जैसे हिजड़ा भी कहते हैं, किन्नर भी कहते हैं, उनको ऐड ना करें, क्योंकि वो तो नेचुरल हैं, वो सनातन में पहले से ही एक्सेप्टेबल हैं, वो तो पहले से ही एक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिखंडी को महाभारत में कैरेक्टर था, वो तो एक्सेप्टेबल था। लेकिन LGBT का हमें नहीं मालूम कि कभी भी एक्सेप्टेबल थे। लेकिन मैं ये समझता हूं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, सनातनी ग्राउंड्स पे, जहां तक मेरा विचार है कि L तो एक्सेप्टेबल है सनातन में, LGBT एक्सेप्टेबल नहीं है, B एक्सेप्टेबल है उस महिला के लिए,
कि जो एल है यानी लेस्बियन है, ठीक है, उसे के लिए पुरुष भी है तो पुरुष भी है, बाकी टाइम एक महिला के भी साथ है तो वो भी ठीक है कि महिला है महिला ही के साथ है। तो वो चीज जो है सनातन में एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि महिला है महिला के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा किस करेगी, पुरुष तो और कुछ करता है। तो इसलिए जो एक्सेप्टेबल है वो तो महिला महिला का तो एक्सेप्टेबल है, तो सनातन में लेस्बियन एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो तो जी की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने तो हंस और डिंबक के बारे में कहा तो उनको तो गे साबित करने पे तुले हुए हैं, समलैंगिक बता रहे हैं, जबकि समलैंगिकता हम लोग कभी जानते ही नहीं थे इंडिया के अंदर। यहां तक कि अभी कुछ साल ही पहले पंजाब की एक लड़की की शादी हुई इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड गई तो उसका पति गे था तो वो अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता था, उसने उसकी हत्या कर दी। अब लड़की के पिता को जब पता चला तो लड़की के पिता के लिए एक शौक था, ये है क्या चीज आखिर, उसको ये नहीं पता उसका दामाद ये क्या चीज है। ऐसा कुछ हो भी सकता है कि मेल होके वो मेल को पसंद कर रहा है, ऐसा हो भी सकता है। तो यहां तक के शौक रहा है। ये सब बातें, जी वाली बातें इंडिया के लगभग सभी व्यक्तियों ने जो जानी है वो मीडिया के जरिए जानी है। जो गे बने भी हैं वो भी इसलिए बने हैं क्योंकि उनको उस तरह का मीडिया के जरिए प्रचार आया, या उस तरह की वीडियोस, क्लिप्स वगैरह या फोटोज उन्होंने देखी मेल वाली, फिर टेक्स्ट पढ़ा जो लिटरेचर है, तो उन्होंने कहा ठीक है, नॉर्मल है, कैंपेन भी चल रहा है। और उनको जब इस तरह की चीजें देखने में आई तो बाद में उनका दिमाग में वो चलती नहीं तो कोई उन्हें मेल भी पसंद आ गया, तो इस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन इससे अभी अगर आप इधर के साल हटा दीजिए, मान लीजिए 10, 20, 30 साल हटा दीजिए, उससे पहले आप चले जाइए तो आपको शायद एक भी गे न मिले इंडिया के अंदर, जानने वाला ना मिले ये होती क्या चीज है, ये भी कोई ना जाने। क्योंकि इससे पहले मीडिया इतना चौकस था ही नहीं, इंटरनेट था नहीं, और इंडिया के अंदर, और जो टीवी वगैरह है उसमें कोई इतना ज्यादा दिखाया नहीं, कभी दिखाया भी होगा तो जरा सा उतना लोग भूल भाल गए क्योंकि बाकी जगह उन्होंने जाना नहीं। तो ये इधर अगर मैक्सिमम मान भी लूं मैं तो 30 साल के अंदर की बात है, उससे पहले लोग नहीं जानते थे। मैं सारी जगह खंगाल चुका हूं, 30 साल पहले का रेफरेंस जो ऐसा कॉमनली अवेलेबल हो वो नहीं है। लेकिन मोहन भागवत तो महाभारत को ही बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये सच तो नहीं है। और जो कहे वो फ्रिंज एलिमेंट, उसको तो बिल्कुल ही अलग कर दे रहे हैं हिंदू, मतलब कि एक तरह से जैसे वो हिंदू है ही नहीं, जबकि 100% हिंदू तो इसको जानता ही नहीं था, और महाभारत काल में तो कदापि नहीं जान सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं, यानी कि नई विश्व व्यवस्था को वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनके साथ अलाइंड हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके एजेंट हैं, परंतु जनता बताए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपनी चीजें समझे। और ये जो नई विश्व व्यवस्था आ रही है, इस तरह से सबको जीना है, इंडिया तो इसमें अलाइन हो गया, तो इसमें कौन नहीं अलाइन होंगे? इसमें कोई ऐसे भी देश होंगे जो अलाइन नहीं होंगे। मान लिया कि कम्युनिस्ट भी अलाइन हो गए, इजराइल ने भी इसको मान लिया है, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब वेस्ट तो मान ही चुका। कुछ तो होंगे जिन्होंने नहीं माना। हाँ हैं, 57 देश जो हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के, उनके यहाँ कहाँ ये माना जाता है? वो तो कभी मान ही नहीं रहे, उनके यहाँ ये माननीय है ही नहीं, ये तो एंटी उनके रिलीजन है, और वो मानते हैं नहीं अपने रिलीजन के खिलाफ की कोई भी चीज, वो कट्टर पक्के हैं भी। तो अब आप ये समझिए कि ये उधर तो नहीं आने वाला। बाकी नई विश्व व्यवस्था में फिर ऐसी व्यवस्था बनेगी कि जो लोग इसको मानेंगे वो ये देश होंगे, नहीं मानने वाले वो लगभग वो 57 होंगे। तो ऐसी विश्व व्यवस्था कोई बनने जा रही है। तो उन 57 के अलावा बाकी लोग क्या ये समझते हैं कि वो गे हैं, उनको बन जाना चाहिए, या उनमें से बहुत से लोगों को बन जाना चाहिए? क्योंकि व्यवस्था तो यही है भाई, जब वो इतनी अच्छी चीज है जो लोगों को लग रही है कि उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में जो जागरूक है या नहीं जागरूक है, हो सकता है ऐसा ही व्यक्ति, तो वो सब उसको ज्वाइन करेंगे। ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब आगे वालों को भी मोटिवेशन है, भाई जब सब कर रहे हैं अब क्या है, तो ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब कि एक गे वर्ल्ड, एक स्ट्रेट वर्ल्ड,
क्या इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में बनने जा रही है? तो आप लोग इस पे अपनी टिप्पणी करें, अपने विचार रखें, कोई सवाल हो इसके बारे में तो उसको भी रखें, जिसका कि मैं तो रिसर्चर हुई हूं, मेरी टीम है, हम लोग रिसर्च करके जवाब देंगे और बाकी लोग भी कमेंट्स में एक दूसरे के जवाब दे सकते हैं। इसलिए अपने कमेंट्स को जरूर रखें और अपनी बात को रखें, सवाल हो तो सवाल भी रखें। नई विश्व व्यवस्था के हर पहलू पे आप इस अपने सवाल को या अपनी टिप्पणी को रख सकते हैं। और स्पेशली जो LGBT की है या फिर जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि महाभारत के पात्रों को ही गे बना दिया, बिल्कुल ही आश्चर्य, जो हजारों सालों से न बना वो अब बन गया। तो इसके बारे में भी टिप्पणी रखें, जरूर से रखें, क्योंकि इसको ही आपको जीना है। और बाकी सारी चीजें भी जो नई विश्व व्यवस्था की आ रही हैं उनको भी आपको जीना है। जब इसको आप जी रहे होंगे, इसको जी लेंगे, बाकी सब भी जिएंगे ही जिएंगे। जीना ही है आपको। आपको आइडियाज दिए जाएंगे। गे का भी आइडिया मीडिया द्वारा दिया गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लें कि 30 साल के पहले तो नहीं था, दिया गया और लोग बन गए और देते जाते रहेंगे। आइडियाज को लोग लेते जाते रहेंगे, वैसे वैसे होते जाएंगे। ये तो खैर हो गया। तो अब क्या व्यवस्था बनी, अब क्या हालात हैं, कौन इससे सहमत है, कौन असहमत है, जितनी भी बातें अभी हुई इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आपके कोई सवाल हो और कुछ जानना चाहते हो तो आप क्या कहना चाहते हैं उसको भी कहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि आगे जो भी इस तरह की चीज होंगी जो आपके लिए जीवन में नितांत आवश्यक हैं, वो चीजें आपके पास लाई जा सकें। मैं ये चाहता हूं कि आप जागरूक बने, चीजों को समझें, लाइव इंटरेक्शन करें। ये चैनल में लाइव इंटरेक्शन की ही तरह है। कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी ऐसी करता है तो वो उसको जो है इस चैनल पे उसको बुलाया भी जा सकता है, वो खुद अपना प्रेजेंटेशन भी दे सकता है, हम उसे प्ले करेंगे, साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, एक पैनल भी बन सकता है, ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। परंतु अपनी टिप्पणी अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।